ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस समय भद्रा का योग भी बन रहा है जो करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे से आरंभ होगा, रात्रि तक रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बना हुआ गजकेसरी योग आपके लिए बहुत सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए सुख का योग कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है, हर प्रकार से आपके लिए रक्षा करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मन का जो थोड़ा भ्रम है, आप दो नावों में पैर करते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं, चाहते भी हैं और कार्य भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा योग दिखाई देगा, यानी आपको पता है बिना चले काम होगा नहीं और चलने में थोड़ा आलस कर रहे हैं, ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है। चलोगे तो डेफिनेटली कमा लोगे, ऐसा योग बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। शनि 7.5 के कारण से आपको वो संकोच उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। हनुमान जी का सुंदर आप शनिवार का दिन है तो कोशिश करें, चतुर्थी के साथ शनिवार का योग पड़ रहा है, गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सिंदूर गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, होगा उनकी कृपा से विघ्न दूर होंगे और संशय भी दूर करने के योग बनेंगे। बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, बुद्ध भी परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं तो ये उपाय करने में दिक्कत कुछ नहीं है। 26 तारीख का अवसर बात कर लेते हैं। 26 तारीख को रविवार का अवसर है। मेष राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योग परिवर्तन का बन रहा है वो है अच्छा, बढ़िया, एकदम परिवर्तन का योग बनता देखा। जैसे धूप छाँव होती है ना, छाँव से निकल कर धूप में आ जाते हैं तो बिल्कुल ज्ञान का बल्ब जल जाता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में। पंचमी सौभाग्य पंचमी है, ज्ञान पंचमी इसको कहा जाता है। कार्तिक की पंचमी ज्ञान पंचमी सौभाग्य पंचमी के रूप में जानी जाती है। तो ऐसे में सौभाग्य को उदय करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए। धर्मयुक्त कार्य, धर्म में आस्था रहेगी, धर्म में सुनेंगे और धर्म में कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान एक और रखना है, कई बार बहुत सरलता जो है कई बार बदमाश को आमंत्रण दे देती है। तो हर शाख पर कुछ ना कुछ बदमाश बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कुचाल चलते दिखाई देंगे, तो थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी आपके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का दर्शन कर लें, वो आपके लिए सुंदर रास्ता देगा। 27 तारीख का दिवस सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ये है छठ का महायोग। कार्तिक के महीने में सूर्य सबसे कमज़ोर स्थिति में होते हैं और आपकी राशि में आके सूर्य उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि सूर्य का कमज़ोर होना कहीं ना कहीं कीर्ति को घटाता है और इन दिनों 7.5 भी चल रही है आपकी। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कहता है कि धर्मयुक्त कार्य करें और उसी से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कम से कम सूर्य को के निमित्त थोड़ा गेहूं का दान कर दें, सूर्य का दर्शन कर लें। पूरा संपूर्ण उत्तर भारत इस वक्त गणेश भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर रहा है, मूर्ख नहीं है। ये शास्त्रीय ज्योतिषी विधि के अनुसार से व्यवस्था बनाई गई है। सूर्य की उपासना प्रत्यक्ष देवता के रूप में उपासना की मानी जाती है। नित्यपति आपको दर्शन देते हैं। अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणर्गम दिवाकराय नमः भास्कराय नमः सूर्याय नमः। तो इस प्रकार भगवान सूर्य का स्तवन कीर्ति बढ़ाएगा, वृद्धि बनाएगा और जिनको यश प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं उनको तो अवश्य इस दिन ये उपाय कर लेना चाहिए, कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होंगे। 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। षष्ठी तिथि पुनः थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, बड़ी हो गई है। तो ऐसे में जो योग बना रही है वो भी आपको जान लेना चाहिए। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर विजय का योग बनेगा। महत्वपूर्ण कार्य की तरफ लगे हुए हैं और शक्ति के साथ लगने की ज़रूरत है, थोड़े सामर्थ्य बढ़ाने की ज़रूरत है। और देखिएगा आने वाले 2-3 दिन 4 दिन जो हैं वो आपके ग्राफ को जेट की तरह आगे कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के योग देंगे। जितनी शक्ति आप लगाएंगे परमात्मा उससे ज़्यादा शक्ति लगाकर आपको सफल बनाने की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा। ऐसे योग बनकर तैयार है। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा हनुमान जी का कृपा लीजिए। हनुमान जी को हो सके तो चूरमे का भोग लगाएं। मंगलवार का अवसर है, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है, कर लीजिए, कल्याण होगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा सुबह सुबह 9:30 बजे के आसपास है। नए कार्यों को नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह आपके पूर्ण सपोर्ट में है। बस आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि रिस्क वाले काम नहीं करने हैं और जिसमें श्योरिटी है उसमें लग जाइए। विजय अवश्य, सफलता के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। जितनी चलेंगे कदम उतने कदम परमात्मा आपके और चलेगा। ये विशेष तौर पे ग्रह योग बना रहे हैं आपके लिए योग। 30 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का अवसर है। अष्टमी तिथि विद्यमान है। गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। हमने आपको बताया कार्यक्रम के आरंभ में कि ये जो अक्टूबर का महीना है आशीर्वाद का महीना है
और जिनके साथ आशीर्वाद होता है उनके साथ विजय हमेशा रहती है, उनके समस्त कष्ट भी भगवान हर लेते हैं। तो ऐसे में इन दिनों ग्रह योग जो बना रहे हैं आपके लिए खासतौर पे आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 चल रही है। और गाय के अंदर तो समस्त देवताओं का वास होता है। गोपाष्टमी के दिन इसलिए अवश्य अपनी श्रद्धा के अनुसार से गऊ की सेवा अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए करीब करीब 80% फेवर में है, लेकिन फिर भी 7.5 को बचते हुए कार्य करना चाहिए, रिस्क वाले काम नहीं करने चाहिए। ग्रह पूरे फेवर में आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आगे बढ़िए, निर्द्वंद भाव से कल्याणकारी योग बनेंगे। बृहस्पति का पूर्ण लाभ देने के लिए ग्रह योग बन रहे हैं। 49 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। किसी कार्य करते हुए बिल्कुल संकोच त्याग दीजिए। 31 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और ये नौमी बहुत खास है। आरोग्य नौमी है, आंवला नौमी है, और ऐसे में इस नौमी के दिन जो ग्रह योग का परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई बार हम अपने साथ जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं पर शक उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, और वो शक क्या होता है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लीप देता है। इस वक्त थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना चाहिए, लेकिन बेकार शक से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना, नहीं फंसना, शक के चक्कर में ना फंसें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचक आरंभ हो रहे हैं, तो ध्यान रखें छत ना डालें, एकत्रीकरण का, लकड़ी का तृण एकत्रीकरण का कार्य ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और समस्त मन के विकारों को दूर करने के लिए इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें, तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है, तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था, पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है, तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है, बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं,
अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से, क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने ओस। क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाकर एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।